वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रात को 9 बजे डेली टॉप 500 MCQs, जिसमें सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टार्ट किया है। हिस्ट्री के हो चुके हैं 500 क्वेश्चन, साइंस के भी हो चुके हैं। अब हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ज्योग्राफी के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए या फिर अदर किसी कोर्स को परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप UPPSC से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO, ARO, UP PCS या अदर स्टेट PCS के साथ साथ BEO या फिर अपकमिंग कोई न्यू वैकेंसी है, उसके लिए आप वहां पर कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आप 20% का तुरंत डिस्काउंट पा जाएंगे। इसके अलावा आप ये जो नंबर दिए गए इन पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, जिसमें आपको पेड क्विज मिल जाएंगी, PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और अब आप न्यू कोर्स जब ज्वाइन करते हैं, फुल पेड कोर्स लेने पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। जो डाउट होते हैं आप उनके लिए अलग से ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप जो भी कोर्स भी लेते हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतर साबित होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 120 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं, आज उससे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो 121वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? हाउ मैनी कंट्रीज डज द इक्वेटर पास थ्रू? इस क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 14, B ऑप्शन है 13, C ऑप्शन है 18 और D ऑप्शन है 15। तो कितनी कंट्रीज से इक्वेटर पास होती है, इसको लर्न कर लीजिए। ऑप्शन B करेक्ट होगा। कुल 13 देशों से भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। इन 13 कंट्रीज़ के अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले इक्वाडोर है, कोलंबिया है और ब्राज़ील है। 4th है गैबन, 5th है कॉन्गो, 6th है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 7th है युगांडा, 8th है केन्या, 9th है सोमालिया, 10th है मालदीव्स, 11th है इंडोनेशिया और 12th है किरिबाती, 13th हो जाएगा साओ टोम। ठीक है, तो ये 13 कंट्रीज़ हैं जिनसे इक्वेटर पास होती है, आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 122nd क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है स्पेन और मोरक्को, ऑप्शन बी है ईरान और इराक, ऑप्शन सी है मैक्सिको और क्यूबा, ऑप्शन डी है मलेशिया और सुमात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि या जलडमरू मध्य स्थित है। 123rd क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2009। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2009 में। यूपी में भी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आप वो डेट बताएंगे इसे कब घोषित किया गया। 124th क्वेश्चन है, बिरहोर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, सिक्किम, झारखंड या तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड में बिरहोर जनजाति पाई जाती है। 125th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा लंबाई में सबसे कम है? मतलब आप देखेंगे जितने भी तट पर स्थित राज्य हैं भारत के, वो कुल 9 हैं और इनमें बताना है सबसे कम लंबाई किसकी है, जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसमें पहला केरल दिया गया है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है ओडिशा। भारत के तट से लगे हुए जो राज्य हैं वो कुल संख्या में 9 हैं। अब यहाँ पर केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा 4 राज्य दिए गए हैं। इनके अनुसार बताना है सबसे कम लंबाई किसकी है। तो सबसे पहले इनकी तटीय सीमा कितनी वो मैं बता दे रही हूँ। तो केरल की जो तट की लंबाई है वो 569.7 किलोमीटर है। कर्नाटक की 280 है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 652.6 है
और उड़ीसा की बात करें तो 476.4 किलोमीटर है। अब इसमें से आप देख लीजिए सबसे कम किसकी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कर्नाटक की जो तट रेखा है वो सबसे कम है इन ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उनके अनुसार। वैसे तो अगर सभी जो संघ शासित प्रदेश हैं और राज्य मिला लिए जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो अंडमान निकोबार की तट रेखा हो जाती है और उसके बाद गुजरात आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 126 क्वेश्चन है, मयूरभंज की खदानें निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है चांदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मयूरभंज की खदानें लोहे के लिए जानी जाती हैं। 127 क्वेश्चन है, काले गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है काले गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। 129 क्वेश्चन है, कप्ताई बांध बांग्लादेश में स्थित है और यह किस नदी पर है? तो आपको ये तो बता दिया गया है कि कप्ताई बांध बांग्लादेश में है, लेकिन ये नहीं बताया गया किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है मेघना, ऑप्शन सी है रैदक नदी या ऑप्शन डी है कर्णफूली नदी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कप्ताई बांध है कर्णफूली नदी पर बांग्लादेश में। अगला प्रश्न देखते चलिए, कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड से संबंधित है कोन्याक जनजाति। अब अगला जो प्रश्न है 131 बिरसा मुंडा के बारे में है। तो बिरसा मुंडा का जन्म किस राज्य में हुआ ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है नागालैंड। इसका उत्तर सही ऑप्शन सी, झारखंड से रिलेटेड है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सारी जनजातियां मैंने इंडिया की कंप्लीट कराई हुई है, इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है डे वाइज सीरीज़ में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में ऐड है, वो क्लास ज़रूर देख लें, तो ये प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मेघालय। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया जनजाति निवास करती है। इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो 3 पहाड़ियाँ भी स्थित है, गारो, खासी और जयंतिया पाई जाती है। 133 क्वेश्चन है, मुंडा पोटा केला ये समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है मुंडा पोटा केला, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित समुदाय है। अगला प्रश्न देखिए, जेरूसलम के बारे में है। 134 क्वेश्चन है, यह किन लोगों का तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए है ईसाइयों का, ऑप्शन बी है यहूदियों का, ऑप्शन सी मुस्लिमों का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर आप सभी को पता होगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यही सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। 135 क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य की मुख्य लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। 136 क्वेश्चन है, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। 137 क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है त्यागराज, ऑप्शन बी है पुरंदरदास, ऑप्शन सी है स्वाति रूपाल और ऑप्शन डी है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। इनको देख करके बताने हैं अपने उत्तर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरंदरदास। ये कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। 138 क्वेश्चन है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है? अब नदियों की लंबाई आपको जो इंपॉर्टेंट मेन रिवर्स हैं उनकी लंबाई भी याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 650 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 700 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 990 किलोमीटर और ऑप्शन डी 860 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी की जो लंबाई है कुल वो 860 किलोमीटर है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं और उसी में इसका क्रम है महानदी का भी। तो पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी महानदी, इसकी सहायक नदी में जोंक है, तेल है, ईब है, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं।
139 क्वेश्चन है, लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 15। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। इन सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के मैं नाम बता दे रही हूँ। पहला नीलगिरी है, दूसरा नंदा देवी है, तीसरा नोकरेक है। अगर मैं इनकी जगह की बात करूँ लोकेशन, तो नीलगिरी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है, इनका हिस्सा है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, तीसरा है नोकरेक मेघालय में, चौथा है ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, दक्षिणतम द्वीप है इसका, उस पर मन्नार की खाड़ी है पांचवा जो कि तमिलनाडु में है। मानस है अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम में है। सुंदरबन है, ये आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल में है। 8th है सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है। 9th है दिब्रू सैखोवा, ये असम का है। 10th है दिहांग दिबांग, ये आप अरुणाचल प्रदेश में पाएंगे। 11th है पंचमढ़ी जो कि MP में है। 12th है कंचनजंगा, ये सिक्किम के भाग में स्थित है। और 13th है अगस्त्यमलाई, ये केरल में है। 14th है अचनकामार, अमरकंटक मध्य प्रदेश में। और 15th है इसमें कच्छ जो कि गुजरात में है। 16th है कोल्ड डेजर्ट और ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और 17th है शेषाचलम हिल्स, पहाड़ियाँ जो हैं ये भी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 18th है पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं याद है तो आप इनको लिख करके प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो आज के कुछ प्रश्न हैं ज्योग्राफी के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका कोई सुझाव भी है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इसकी PDF चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, या और भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई सेट चाहिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को सर्च कीजिए और उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आप देखेंगे आपको जो भी कोर्स प्रिपेयर करने हैं वो सारे मिल जाएंगे। वो चाहे आप किसी भी अदर स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर UP PCS, RO किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए पेड कोर्स के लिए, आप देखेंगे ये नंबर्स दिए गए, इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड की जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। कोई डाउट है तो आपको डाउट क्लियरेंस के लिए ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं अगर बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन हो जाए, सिलेक्शन वाला मटेरियल चाहिए, तो ज़रूर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।